अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशी तालीमात को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। इस्लाम सिर्फ इबादत या रूहानी जिंदगी तक महदूद नहीं है, बल्कि यह इंसान को एक मुतवाज़िन, जिम्मेदार और इखलाकी माशी निज़ाम भी सिखाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी और अहादीस के जरिए यह वाज़ेह किया कि दौलत कमाना मना नहीं है, लेकिन उसे हासिल करने और खर्च करने का तरीका दुरुस्त होना चाहिए। जब इंसान इन उसूलों पर अमल करता है तो उसे माल के साथ साथ दिल का सुकून और बरकत भी नसीब होती है। सबसे पहली बुनियादी तालीम है हलाल और पाक कमाई। आपने तालीम दी कि रोजी मेहनत, सच्चाई और दयानतदारी से कमाई जाए। धोखा देना, झूठ बोलना, मिलावट करना, रिश्वत लेना या देना, नाजायज फायदा उठाना, ये सब हराम तरीके हैं। हलाल कमाई चाहे कम हो, मगर उसमें बरकत होती है। हराम माल जाहिर में ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो दिल की राहत छीन लेता है। आज के दौर में इसका मतलब ये है कि नौकरी हो या कारोबार, इंसान अमानतदारी से काम करे, लोगों का हक अदा करे और कानून की पाबंदी करे। दूसरी अहम तालीम है खर्च में एतदाल। इस्लाम न इसराफ फिजूल खर्ची को पसंद करता है और न बुख यानी कंजूसी को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियानी रास्ता अपनाने की हिदायत दी। जरूरत की चीजों पर खर्च करना चाहिए, मगर दिखावे और रियाकारी के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करना मुनासिब नहीं। आज के समाज में लोग अक्सर शादी ब्याह या दूसरी तकरीबात में शान और शौकत दिखाने के लिए बेहिसाब खर्च कर देते हैं, जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। साथ ही अपने घर वालों की जरूरतें पूरी न करना भी सही नहीं है। एतदाल और सादगी में ही बरकत है। तीसरी तालीम है कर्ज से परहेज। आपने कर्ज को बहुत संजीदा मामला करार दिया। बिला जरूरत कर्ज लेना इंसान को फिक्र और परेशानी में डाल देता है। अगर किसी मजबूरी में कर्ज लिया जाए तो उसे अदा करने की पक्की नीयत और कोशिश जरूरी है। आज के जमाने में आसान लोन और किश्तों की सहूलत ने लोगों को कर्ज का आदी बना दिया है, मगर इस्लामी नजरिया ये है कि इंसान अपनी औकात के मुताबिक जिंदगी गुजारे और गैर जरूरी कर्ज से बचे। चौथी अहम तालीम है ज़कात और सदका। इस्लाम में माल को सिर्फ शख्सी मिल्कियत नहीं समझा गया, बल्कि उसमें गरीबों और मोहताजों का हक भी रखा गया है। ज़कात अदा करना फर्ज है और सदका देना अज्र का सबब है। इससे समाज में तवाज़ुन कायम होता है और माल में बरकत पैदा होती है। जो इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह उसके माल में इजाफा फरमाता है। पांचवी तालीम है कारोबार में सिक और अमानत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत में सच्चाई और भरोसे को बहुत ऊंचा मकाम दिया। माल का ऐब छुपाना, झूठी कसम खाना या गुमराह करना सख्त मना है। दयानतदार ताजिर समाज में एतबार पैदा करता है और उसका कारोबार भी पायदार होता है। असल दौलत भरोसा है, जो इखलाक से हासिल होती है। छठी तालीम है मुस्तकबिल की तदबीर और बचत। इस्लाम में यह नहीं कहा गया कि इंसान सब कुछ खर्च कर दे और कल की फिक्र न करे, बल्कि अपने अहल व अयाल की जिम्मेदारी उठाना भी सवाब का काम है। मुस्तकबिल के लिए बचत करना, औलाद की तालीम का इंतजाम करना और मुश्किल वक्त के लिए कुछ संभाल कर रखना अक्लमंदी है, मगर सिर्फ दौलत जमा करने की लालच में जरूरतमंदों को नजरअंदाज करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आखिरी और सबसे गहरी तालीम है क़नाअत और शुक्र। आपने फरमाया कि असल अमीरी माल की कसरत में नहीं, बल्कि दिल की बेनियाजी में है। अगर इंसान के पास कम है लेकिन वह रजामंदी और शुक्र के साथ जीता है, तो वही हकीकी अमीर है। लालच इंसान को कभी मुतमिन नहीं होने देता, इसलिए मेहनत के साथ साथ अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करना जरूरी है। खुलासा यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशी तालीमात तीन बुनियादी उसूलों पर कायम है: दयानतदारी, एतदाल और समाजी जिम्मेदारी। अगर इंसान हलाल कमाई करे, खर्च में तवाज़ुन रखे, कर्ज से बचे, ज़कात व सदका अदा करे और दिल में क़नाअत पैदा करे, तो उसका माशी निज़ाम मजबूत और बरकत वाला बन सकता है। ये तालीमात आज के दौर में भी उतनी ही कारगर और रहनुमा है जितनी सदियों पहले थी। अल्लाह ताला हमें इन उसूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।